एक बात जो मैंने हमेशा सुनी है और काफ़ी पावरफुल बात है ये, कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाते हैं, उससे आपके डिसीजन के इम्पैक्ट पे फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कहते हैं ना, जब हम कोचिंग सीख रहे थे तो ये बताती थी हमारी कोच कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठे सब उठते होंगे, बट उठ के आप करते क्या हैं, दैट मेक्स योर डे। वैसे ही अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, उसके बाद आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाते हैं, मैटर वो करता है। डिवोर्स लेना, डिवोर्स के लिए सोचना, और ये सब बहुत आसान है क्योंकि हर जगह डेटा है, हर जगह रिसोर्सेज हैं। तो सपोज आप डिवोर्स ले भी लिए, मतलब आपने डिवोर्स का डिसीजन ले लिया या आप लेने वाले हैं, और कोई भी जेंडर हो सकता है इसमें, मेल फीमेल दोनों। मैं कभी भी दोनों के लिए पक्षपात नहीं करती, बट बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि आप सिर्फ फीमेल्स के लिए लिखती हैं, आप फीमेल्स। ऐसा नहीं है गाइस। जितने पता है पर्सनली, जितनी फीमेल्स मेरे पास आती हैं उतने ही मेल्स मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो उस माइंडसेट से सोच के नहीं आ रहे कि ये पोस्ट फीमेल के लिए है। वो ये सोच के आते हैं कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उनको कैसे मदद कर सकती हूँ। तो आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके बच्चा है या नहीं है, और आप डिवोर्स के लिए सोच रहे हैं या डिवोर्स ले चुके हैं, ये डिसीजन आपने ले लिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे तब ज़्यादा पता चलेगा जब आपको पता होगा कि डिवोर्स के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा करनी चाहिए, और ये है इम्पॉर्टेंट। सो ऐसे 10 बातें मैं आपको बताऊंगी, 10 चीज़ें जो आपको डिवोर्स के बाद ज़रूर करनी चाहिए। एक कहते हैं ना, डिवोर्स ब्रेक लेना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारे ट्रॉमा में से झेल चुके हो या आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के बाद एक अच्छा पॉज या एक सेल्फ के लिए कुछ ज़रूर चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी चाहिए अपनी लाइफ में, सो दैट उसके बाद, क्योंकि डिवोर्स के कुछ दिन तक तो काफ़ी चीज़ें ठीक लगती हैं, जब तक आपकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आता तब तक तो आप थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, या आप किसी दूसरे की सपोर्ट से डिवोर्स ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है, आई हैव समवन टू लाई ऑन। बट फिर क्या होता है ना, अगर आपने ऐसा नहीं है तो फिर आपको काफ़ी तकलीफ होती है। तो आपको ऐसी 10 चीज़ें अपने साथ क्या करनी है जो आपको इस डिवोर्स के की जो प्रोसेस है, या डिवोर्स का जो पेन है, या डिवोर्स के बाद आपको और पावरफुल बनाता है। और ये दोनों के लिए, बच्चे हैं तो भी और बच्चे हैं नहीं हैं तो भी, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, ये 10 चीज़ें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो करना है अपने आप पे फोकस करना है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा अभी आने वाली चीज़ें करनी है। और बहुत सारी चीज़ें दुनिया पे फोकस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारा लोग सवाल जवाब करते हैं डिवोर्स के बाद, तो जस्ट इजी हो जाना है कि ठीक है, वो पूछेंगे, मुझे पता है मैंने सही काम किया है, या मैं ये सही काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो फोकस ऑन यू, बिकॉज इट्स योर डिसीजन। आपकी लाइफ में बदलाव आया, बाहर किसी की लाइफ में बदलाव नहीं आया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, अपनी लाइफ में ना काफ़ी सारी न्यू एक्टिविटीज़ ऐड करनी है। जैसे अब हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप ऑनलाइन काफ़ी सारे क्लब्स अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप कोई प्ले एक्टिविटी अटेंड कर सकते हैं, कोई कैंप अटेंड कर सकते हैं, वीकेंड का कुछ बूट कैंप्स होते हैं 2-2 4-4 दिन के। अगर आप बड़ी सिटीज़ में हैं तो ये तो काफ़ी ट्रेंडिंग है, लेकिन अगर आप छोटी सिटीज़ में हैं तो आप ट्रैवल करके भी जा सकते हैं और इनको अटेंड करें, क्योंकि ये जो स्मॉल चीज़ें होती हैं ना, ये लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं। जैसे जब हम हील करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो हम उनको एक दिन के लिए मतलब भेज ही देते हैं जहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते, एंड वी आस्क देम टू सिंथेसिस देयर थॉट्स, सिंथेसिस देयर फीलिंग्स। तो ऐसा हर कोई हमारे जैसे लोग, जो आपके कोच हो सकते हैं, आपके काउंसलर हो सकते हैं, आपके कोई हो सकते हैं, आपके जानने में कोई हो सकता है, ऐसी कुछ चीज़ आपको अपनी लाइफ में एक्टिविटी के तौर पे ऐड करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है। जिम कर लो, योगा कर लो, वॉक कर लो, पिलाटेस कर लो, डांसिंग क्लासेस अटेंड कर लो, कुछ भी जो आपको मज़ा आता है, बट करो वो जो आपको मज़ा आता है, वो मत करो जो सब करें, क्योंकि अगर आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो तो आप करोगे वो जो आपको मज़ा आता है ना। तो फोकस ऑन योरसेल्फ। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करना है।
देखो डिवोर्स आपने ऐसे फन में तो लिया नहीं होगा ना, और अगर फन वाले लोग हो तो ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं कि अच्छा मैंने तो ले लिया, शादी करनी थी, मेरा पर्पस कुछ और था और मैंने डिवोर्स लिया, नहीं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है और मैं भी आपके लिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइन लोगों को मदद करने में बिलीव करती हूँ। तो आपने ऑब्वियसली ये पेन की वजह से लिया होगा और कोई पेन रहा होगा, तो हमको ऐसा लगता है डिवोर्स देने के बाद कि वो सारा पेन मेरा ना हील हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। हीलिंग एक बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करो और आप मैजिक देखोगे कि पास्ट ट्रॉमास हील करने की वजह से आपकी लाइफ में ना, आपकी सोच में, आपकी लाइफ में, आपके पर्सपेक्टिव में बहुत फर्क आ जाएगा। और ये हमारे पहले पॉइंट को बहुत हेल्प करता है जहाँ हम खुद पे फोकस के लिए कहते हैं। तो जो इंसान अनहील्ड होता है ना, वो हमेशा डर में रहता है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। लेकिन जो इंसान हील्ड होता है वो हमेशा ये कहता है कि जो कोई भी कहेगा, मैंने ये डिसीजन लिया एंड आई टेक द ओनरशिप ऑफ इट। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक सोलो ट्रिप करना है। आप बच्चे के साथ कर सकते हो क्योंकि बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप खुद कर सकते हो, और आपके पास वो प्रिविलेज है कि आप अपने मम्मी पापा के पास छोड़ सकते हैं, बच्चा कंपैटिबली रह जाता है तो आप करें। और सोलो ट्रिप ज़रूर जाएं, 1 दिन का, 2 दिन का मिनिमम जाएं। इसमें ये मत सोचिएगा फ्रेंड को ले जाती हूँ या दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, नहीं, सोलो मीन्स सोलो। तो इसका एक इम्पैक्ट आएगा कि आप जब सोलो देखते हैं ना, तो आपको आने वाली लाइफ के लिए जितने भी सोलो डिसीजंस आपको लेने होंगे उसके लिए आपको स्ट्रांग बनाता है। तो ट्रैवल आजकल जिस नज़रिए से हम देखते हैं उससे बहुत अलग है। इट्स कम्प्लीटली लाइक अ थेरेपी, जो मैं कभी कभी अपने साथ भी करती हूँ। मुझे 2-3 महीने हो जाते हैं ना तो मैं कहीं निकल जाती हूँ, या तो जिन लोगों के साथ मुझे कंफर्ट लगता है उनके साथ निकल जाती हूँ, या मैं खुद निकल जाती हूँ। तो इट्स लाइक अ थेरेपी, ट्रीट इट एज अ थेरेपी, है ना। तो हमें ये इंपॉर्टेंट करना है। 6th है कि 1-2 दिन की ना कोई रिट्रीट अटेंड करो जो आपके स्पिरिचुअल पार्ट को, स्पिरिचुअलिटी जब मैं कह रही हूँ तो मैं भगवान और इसकी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी जो आपकी सोल से आपको कनेक्ट करता है, वो 2 दिन की रिट्रीट ज़रूर अटेंड कीजिए। मोस्टली वो पहाड़ों में ज़्यादा होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मेट्रोज़ में भी बहुत ज़्यादा होती है। सो जस्ट वो भी आपका हीलिंग पॉइंट को और आपके रिट्रीट में जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनको कंबाइन करती है। अब आप कह सकते हो कि यार मुझे नहीं जाना है इस तरफ, लेकिन बिलीव मी, इम्पैक्ट है। पेन से निकले हो उसको ईजी आउट हो लो, वरना वो एक इमोशन जो पेन का है ना, वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, दूसरे रिलेशनशिप में जाएगा ही जाएगा। तो मेरा काम है आपको बताना और आपका रिगर है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। देन 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कॉल योर ओल्ड फ्रेंड्स और विजिट देम। उनके पास जाओ, उनसे बातें करो, अपने बचपन की यादों को दोबारा से वो फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी बनो जो कहीं खो गई थी इतने सालों में, जो शादी के बंधन में बंधी और उसके बाद काफ़ी टॉक्सिक रहा चीज़ें। शादी का बंधन सुंदर है बट हो सकता है आपके लिए नहीं वर्क किया, तो आप पुराने दोस्तों को कॉल करो, अगर उनसे मिल सकते हो तो मिलो और उनसे वो वाली सारी बातें, सॉरी गॉसिप्स, सारी चीज़ें करो जो आप तब करते थे, क्योंकि हमको हमारा ओरिजिन जाना है जिससे हम अपना बेटर फ्यूचर बना सकें। 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी आप उस घर से निकल आए, या सपोज मेल है तो वो उसी घर में रह रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप वहाँ से निकल आए हैं तो आप कोई नई जगह जा रहे हैं या अपने घर पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये मेक श्योर करो कि आप ना उस घर को, स्पेस को डीक्लटर करो। जो भी है ना उसको पूरा ऐसे ना सोचो कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। डीक्लटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम दिवाली होती है और हम डीक्लटरिंग करते हैं तो हमें सब कुछ नया लगता है, वो घर भी नया लगता है। तो हमें हमेशा अपनी रहने की स्पेस में काफ़ी उसमें चेंज लाना चाहिए जब हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे होते हैं। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को अपने नए स्टेटस के बारे में बताओ। देखो गाइस, मैं यहाँ हूँ और मेरा ये स्टेटस है, और इसको प्राउडली बताओ। अगर आपने ऊपर की 8 चीज़ें कर ली तो ऑब्वियसली 9th पार्ट आसानी से हो जाएगा कि यू आर अ प्राउड डिवोर्सी और you're planning to take डिवोर्स, तो उसको करो। एंड द 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सैलून ज़रूर जाओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी को रीजनरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, ये लग सकता है कि ये वीडियो मैं डिवोर्स के लिए इनकरेज कर रही हूँ। नहीं, मैं डिवोर्स के लिए इनकरेज नहीं कर रही हूँ। मैं तो खुद लोगों को मदद करती हूँ कि डिवोर्स लेना है तो 4 महीने रुक जाओ, मैं मदद कर सकती हूँ।
लेकिन अगर आप ले चुके हो और आप स्टक हो, और अगर आप लेना चाहते हो और आपको पता है वो आपकी कॉलिंग हो चुकी है सारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, तो आपका जो आने वाला वर्जन है ना वो ब्यूटीफुल बने, ये मेरा सपना है। क्यों? क्योंकि अगले रिलेशनशिप में जाके आपको वो सारी टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि जो हमारे अंदर रह जाता है ना वो बार बार उगता रहता है, बार बार उगता रहता है, और मैं आपको उससे बचाना चाहती हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे ऐसा करके बहुत खुशी मिलती है, और मैं आने वाली वीडियोस में ऐसा बहुत कुछ बताती रहूँगी। बट आप ये 10 चीज़ें ज़रूर करें, और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए।